शब्द का प्रारंभ करेंगे। यह कबीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शब्द जो है, शब्द को पढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि शब्द का तात्पर्य क्या होता है। वैसे साधारण रूप से शब्द का अर्थ जो है यह समझा जाता है कि जैसे ध्वनि समझा जाता है। जैसे हम कानों से कोई ध्वनि सुनते हैं तो उसका अर्थ होता है ध्वनि, शब्द, है ना। एक तो अर्थ होता है, या उसका मतलब होता है क्रिया, गति, स्पंदन। इस सब को जो है हम शब्द कहते हैं। और आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि विद्युत जो परमाणु होते हैं, आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि जो परमाणु होते हैं वह तीव्र गति से जो चक्कर काटते हैं, और काटते हुए जो अणुओं की गति होती है उसी को जो है वही शब्द है, उस गति को शब्द कहते हैं। परंतु जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो गति करते हैं, अणु गति करते हैं, उसकी ध्वनि मनुष्य को नहीं सुनाई देती है। और दूसरा इसका शब्द का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मा की शक्ति। ब्रह्म शब्द जो हमारे कानों में स्पंदन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से सुनाई देता है। ओम भी क्या है? शब्द, जो ओम शब्द है वह भी क्या है? ध्वनि है। शब्द का अर्थ ओम भी होता है, जो ध्वनि के रूप में है। ये तो मतलब इसका अर्थ होता है। शब्द उस मंत्र को भी कहते हैं जो गुरु अपने शिष्य को देता है कि तुम ओम के मंत्र का जप करो, तुम कृष्ण के मंत्र का जप करो, जो भी हो, जो ब्रह्म के परमात्मा का नाम जप करो, कोई भी हो। तो उस शब्द का जो नाम देता है जप करने के लिए, उसको भी हम शब्द कहते हैं। शब्द का अगला जो तात्पर्य होता है वह होता है आप्त। आप्त वचन को भी शब्द कहते हैं। और शब्द का दूसरा अर्थ होता है प्रमाण। चरवाक को छोड़ करके सभी जितने भी ग्रंथ होते हैं वो प्रमाण को मानते हैं। तो शब्द प्रमाण, तो शब्द का अर्थ होता है, शब्द प्रमाण भी शब्द को कहा जाता है। ठीक है, शब्द प्रमाण भी जो है, शब्द को शब्द प्रमाण भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है शब्द के कई अर्थ होते हैं। परंतु कबीरदास जी जो है अब इस रचना में शब्द का प्रयोग इन चार अर्थों में किया हुआ है कि जैसे आप्त वचन, महापुरुषों के वचन को ही एक तरह से शब्द का प्रयोग कहते हैं। ठीक है, ग्रंथों के, महापुरुषों के। कबीरदास जी ने ये शब्द क्यों लिखा कि कबीरदास जी का जो ज्ञान था वह भी आप्त योगियों के द्वारा सुना हुआ था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने शब्द के रूप में इसकी रचना किया। आप्त ऋषियों के द्वारा, आप्त लोगों के द्वारा जो शब्द उन्होंने सुने थे, उसी को जो उन्होंने पद के रूप में रचा था, वही जो है शब्द कहलाया। क्या कहलाया? वही शब्द कहलाया। तो ये ग्रंथ भी जो है कबीरदास जी के वाङ्मय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है यह शब्द। ठीक है, जो आप लोग आज से इसको पढ़ने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये रामायणी की तरह जो है ये भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, नए लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो जो नए जुड़े हुए हैं वे तो करते ही रहेंगे, जो पुराने लोग हैं वो भी इसमें रहेंगे। उन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही है,
उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जो लोग नए जुड़ेंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। और नए लोग भी अभी इसमें आप लोग लाएंगे तो उनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जो वीडियो बनेगी वो वीडियो भी हम शेयर कर दिया करेंगे। इसीलिए जो है आप लोग और भी लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कबीर का, ठीक है। तो इसलिए जो है कबीर के इस ग्रंथ में ज़रूर लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए कि लोग इसमें जुड़ें। ज्ञान मिलेगा तो वही आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए लोगों को जोड़ा करिए आप लोग। तो हम लोग जो है अब थोड़ा सा इसका परिचय रहा, ज़्यादा कोई बहुत लंबा नहीं है, परिचय तो हमने दे दिया था। अब हम लोग जो है चलते हैं बीजक के शब्द ग्रंथ में। शब्द ग्रंथ जो है पहला जो आप लोगों के पास जो इसका पद है द्वितीय प्रकरण में शब्द का, वह यह है कि संतो भक्ति सतो गुर आनी, है ना। पहला पद यही है ना। देखिएगा किसी के पुस्तक अलग अलग होगी तो उसको आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन सा पद कहाँ कहाँ पे है। आप में अलग है, शाखी, हाँ तो शब्द में है, शब्द में, शब्द वाले पेज में जाइए। संतो भक्ति सतो गुर आनी आपके पुस्तक में है ही है। आप लोग तो वही पुस्तक लिए हो ना। आप लोगों का नहीं नहीं, सबका पुस्तक वही है भाई, जो आप ही लोगों की पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो अभिलाष दास जी है ना, शब्द देखिए, शब्द लिखा होगा। शब्द देखिए बीच में होगा, शब्द का पेज देखिए बीच में होगा। पेज नंबर इंडेक्स देखिए, उसमें शब्द कहाँ से शुरू हो रहा है, अलग नहीं है। अक इतने ही आपके पास पद है? हाँ नहीं 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 नहीं, संतो भक्ति सतोगुर आनी, ये देखिए आपके पास यही पुस्तक है ना। आप लोगों को तो मैंने बताया है भाई, ये वाली पुस्तक है ना आप लोगों के पास है। नहीं, ये बीजक में नहीं, ये तो बीजक में इन्होंने करके दिया हुआ है। बीजक में देखिए वो शब्द नाम से होगा, शब्द। कोई बात नहीं, जिनके पास है वो फोटो खींच के भेज दें शब्द का। अच्छा, शब्द में जाके देखिएगा। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। जो आप लोगों की पुस्तक है ना, बताइए किनके पास है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है आपके पास है तो बोलिए ना आप। हाँ, तो जिन्होंने पुस्तक लिया है ना, पेज नंबर अभी शायद 413, 413 नंबर देखिए पूनम जी। और संतोष जी, आपका पुस्तक दूसरी है तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ बस बस, यही 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 है। ठीक ठीक, शुरू करते हैं। हाँ ठीक ठीक, चलिए। संतो भक्ति सतुगुर आनी, नारी एक
पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी 34 पानी पानी। तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागी बोले एकई बानी। वह माखी को माया नाही माखा नाही गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुष वही खाए ताते रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। इसमें रमैनी में तो साखी था, परंतु इसमें नहीं है, केवल पद ही है, शब्द ही है केवल। तो इसमें जो है कबीरदास जी इस पद में भक्ति में मन के रूपांतरण की क्षमता क्या है जिससे जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, एक तरह से भक्ति है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सद्गुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई है। संतो भक्ति सतोगुर आनी, मतलब कि मुझे, हे संतों, मुझे सद्गुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई है। किसकी कृपा से? सद्गुरु की, मतलब संतो भक्ति सतोगुर आनी, मतलब कि हे संतों, मुझे जो है गुरु सद्गुरु की कृपा से जो है भक्ति प्राप्त हुई है। आगे कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। कह रहे हैं कि भक्ति रूपी नारी से ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। किससे? जो भक्ति रूपी नारी है उससे ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ज्ञानी पुरुषों से पूछने पर इसका पता चल जाएगा। जब आपके भीतर भक्ति जग जाएगी तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होगा? ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र उत्पन्न होंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब आपके भीतर भक्ति रूपी, भक्ति ही है जो नारी बताया है कि भक्ति नारी है, और उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञानी पुरुषों से पूछने पर यह इसका पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है। किससे पता चलता है? कि ज्ञानी पुरुष से जब पूछा जाता है तब पता चलता है ये बात। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही है कि नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। ठीक है, फिर कहा उन्होंने कि पाहन फेरी गंग एक निकरे 34 पानी पानी। तो कहते हैं कि पत्थर के समान शुष्क अंतःकरण को भेद कर भक्ति रूपी गंगा निकली। पत्थर के समान सूखे अंतःकरण को भेद कर भक्ति रूपी गंगा निकली। क्या निकली? भक्ति रूपी गंगा निकली। तो किससे निकली? पत्थर के समान शुष्क अंतःकरण को। जो हमारा अंतःकरण है वह सूखा भी है और पत्थर हो चुका है। हमारा अंतःकरण तो एक तरह से पत्थर ही हो चुका है ना, बताइए। हम लोगों का जो अंतःकरण है वो वास्तव में यदि देखिए तो पत्थर ही हो चुका है और सूखा हो चुका है। उसमें किसी तरह का ज्ञान विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है उसके भीतर। और कहते हैं कि को भेद कर भक्ति रूपी गंगा निकली। पत्थर है, अंतःकरण हमारा पत्थर है, जहाँ से गंगा भेद करके निकली। परिणाम स्वरूप चारों ओर मुख और शांति का जल फैल गया। क्या हुआ? चारों तरफ जो है शांति का, सुख और शांति का जल फैला। गंगा जब निकली तो चारों तरफ सुख और शांति का जल फैल गया। उस भक्ति रूपी जल में राग द्वेष रूपी दो पर्वत डूब गए। जब भक्ति रूपी, कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने, कि जब भक्ति रूपी जल में राग और द्वेष नामक दो पर्वत थे जो डूब गए और उसकी लहर में संसार रूपी नदी समा गई।
और क्या हुआ, ये जो संसार है वो नदी है, उसमें क्या हुई, समा गई, डुबो दिया। अर्थात भक्ति के आवेग से सांसारिकता समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये जो संसार है, संसार में जो राग द्वेष नामक पर्वत है, इसको भी आप डुबो सकते हो। जिस व्यक्ति के भीतर भक्ति नहीं होती है वो राग द्वेष के द्वारा राग द्वेष को नहीं मिटा पाता है। सबसे खतरनाक कार्य है राग द्वेष को जीतना। राग द्वेष एक तरह से क्या है, क्लेश है। क्या है यह, क्लेश है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। तो यह भी क्या है, यह क्लेशों में है। राग द्वेष किस में आता है, क्लेशों में गिना जाता है। तो जिस व्यक्ति को क्लेश होता है वह व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। यदि भक्ति जो कर लिया, भगवान के प्रति भक्ति कर लिया, तो समझो कि आप वह व्यक्ति इन राग द्वेषों को डुबो सकता है। प्रेम शब्द होता है, अटूट भक्ति, अटूट प्रेम, जिसका कोई टूट न हो, जिसमें कोई टूट न हो, उसी को अटूट प्रेम कहते हैं। और कबीरदास जी इसमें जो सांसारिकता है, भक्ति के, अगर भक्ति आप करते हो ना, तो जो सांसारिकता का वेग होता है ना, जो संसार का वेग होता है, वह भी जो है इसमें समाप्त हो जाता है, वह भी इसमें आकर के समा जाता है, वह भी इसमें आकर के डूब जाता है। भक्ति रूपी तरंग के प्रभाव से भिन्न भिन्न विषयों का आस्वाद लेने वाली मन रूपी मच्छिका उड़कर ब्रह्म रूपी श्रेष्ठ वृक्ष पर जा बैठी, और अब वह कहने लगी कि प्रत्यागात्मा ही सब कुछ है। भक्ति का उद्रेक होने पर मन का रूपांतरण हो गया। अर्थात इसका तात्पर्य बता रहे हैं, थोड़ा सा रमैनी से थोड़ा सा कठिन पड़ता है यह शब्द, ठीक है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है, परंतु आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगा, मैं उसको सरल रूप में ही समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को तो जैसे रमैनी इजी लगता था वैसे भी यह भी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, यह भी रमैनी की तरह ही आप लोगों को लगेगा, सरल सहज रूप से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भक्ति रूपी तरंग का प्रभाव भिन्न भिन्न विषयों की तरफ आस्वाद लेने वाली मन रूपी मच्छिका से उड़ करके ब्रह्म के तरफ जब लग जाता है, जैसे मन है तो मन विषयों की तरफ न दौड़ करके ब्रह्म के तरफ जब जा लगे, इसका तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्म के तरफ जब जा लगे तब उसे भक्ति प्राप्त होती है। और जब वह भक्ति का रूपांतरण हो जाता है, जब भक्ति रूपांतरण किस में हो जाता है, भक्ति का रूपांतरण आत्मज्ञान में जब हो जाता है भक्ति का रूपांतरण, तब जा करके वह साक्षी स्वरूप चैतन्य हो जाता है। जब उसको आत्मज्ञान होता है तभी वह साक्षी रूप से अपने हर क्रियाकलाप को देखने लगता है। और कहते हैं कि भक्ति के प्रभाव से मन सामान्य धरातल से ऊपर उठकर साक्षी चैतन्य स्वरूप हो गया। यदि मान लीजिए कि कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने से जो है उसका जो पहले की जो चेतना है वो सामान्य धरातल से ऊपर उठ करके चैतन्य धरातल पे कार्य करने लगती है। मतलब कि वह सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है, उसका जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, जो उसकी बात करने की क्षमता होती है, तो वह बदल जाती है और वह चैतन्य हो जाती है, चैतन्य का रूप ले लेती है। चैतन्य मतलब आत्मा का उस समय वो साक्षात्कार कर लेता है।
मतलब आत्मा को जब साक्षात्कार कर लेता है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया में सब कुछ चेतनता आ जाती है, वह जड़ता में फिर नहीं जीता है वो। कहने का मतलब ये है, यह जन्म का रूपांतरण बाह्य साधन के बिना हुआ। तो यह जो जन्म का रूपांतरण हुआ है, मतलब ये जो आपका भक्ति के माध्यम से जो आपका जो चेतना है, जो चेतना में रूपांतरण हुआ है, वह किससे हुआ है? बाह्य साधन के बिना हुआ है, बिना बाहरी साधन के हुआ है, केवल भक्ति के द्वारा हुआ है, चेतना रूपांतरित हो गई है। और इसी तथ्य को कबीर ने इन शब्दों में कहा है कि मन रूपी मक्खी को कोई माखा नहीं है, मतलब बिना वीर के गर्भ रह गया। मतलब कि इसका तात्पर्य है कि भक्ति रूपी नारी ने काम क्रोध आदि पुरुषों को विनष्ट कर दिया। भक्ति एक ऐसी नारी है जो काम क्रोध लोभ मोह से यदि कोई कामी पुरुष भी है तो उसको भी नष्ट कर देती है। भक्ति ऐसी नारी प्रबल नारी होती है कि, तो इसका मैं तात्पर्य बता रहा हूँ, पहले इसको समझा लूँ तो इसको पूरा सटीक रूप में आप लोगों को बता दूंगा। जीव के समस्त बंधन माया अथवा प्रकृति के कारण होते हैं। ये तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि जितने भी बंधन मनुष्य के होते हैं वह प्रकृति से संबंध जोड़ने के कारण ही होते हैं। और वह माया, जो व्यक्ति माया में ज़्यादा फंसा होता है वही उसी के कारण जो है ये सारा प्रपंच चलता रहता है उसके पूरे जीवन काल तक। भक्ति के प्रभाव से सारे बंधन टूट जाते हैं। भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि जितने भी बंधन होते हैं वह सभी प्रकार के बंधन क्या होते हैं? टूट जाते हैं, यदि आप भक्ति करते हैं तो। और माया के प्रभाव से मुक्त होकर एकाकी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। माया का जब प्रभाव व्यक्ति के भीतर से हट जाता है तो एकाकी हो जाता है और अपने आत्मा में, अपने आत्म स्वरूप में तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, है ना तीसरा सूत्र जो है, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तो अपने स्वरूप में जाकर के स्थापित हो जाता है। कबीर कहते हैं कि अब की अर्थात इस मानव जीवन में सत्य आत्मा को समझने की संभावना है। इस मर्म को जो समझ जाए उसे गुरु मानने को तैयार हूँ। यदि कोई इस बात को समझ जाता है तो मैं भी गुरु बना लूँगा। अर्थात इसका तात्पर्य अब आप लोग समझिए सरल थोड़ी भाषा में, थोड़ी कठिन भाषा थी कबीर की। देखिए, भक्ति जो होती है ना, भक्ति को तरह तरह से कबीर ने यहाँ पे मुहावरा दे करके, उपमा दे करके आप लोगों के बीच में रखा कि भक्ति एक नारी है और ऐसी नारी है कि इसके ऊपर किसी काम क्रोध लोभ मोह जैसे पुरुष है ना, इनका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मीरा जैसी भक्ति हुई तो भक्ति का मतलब होता है अटूट प्रेम, ऐसा प्रेम कि तेल की धारा को गिराओ तो उसमें टूट ना हो पैदा होती है। टूट होती है क्या उसमें? कोई नहीं होती है और वो तेल गिरता ही जाता है। ऐसा प्रेम होना चाहिए, टूट नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो भक्ति कैसा होना चाहिए? भक्ति कौन करेगा? भक्ति वही कर पाएगा जब परमात्मा के स्वरूप को जो अच्छी तरह से जानता है। मैं आपको कह दूं कि आप एक ब्रह्म की भक्ति करो, तो ब्रह्म की भक्ति करने के लिए आपके पास कुछ ज्ञान तो है नहीं, तो करोगे क्या आप? इसके लिए आपको यह आवश्यक है कि आपको ज्ञान होना जरूरी है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब भक्ति आप करोगे। ये पहली बात, पुरानी बात मैं दोहरा रहा हूं। दूसरी चीज, भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने इंद्रियों तक का ख्याल नहीं रखता, इसमें अपने विषयों तक को भी वह प्राथमिकता नहीं देता है, अपने इंद्रियों को भी वह प्राथमिकता नहीं देता है, अपने खुद की इच्छाओं और कामनाओं का भी वह नाश कर देता है।
और भक्ति जब आती है तो कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब मिट जाता है। तो वह उस प्रकार की भक्ति जो आप लोग भक्ति समझते हो ना, कि हम भक्ति करते हैं, आप लोग भक्ति किसको समझते हो? कि भजने को भक्ति कहते हो? आप लोग किसको कहते हो? कि राम 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 जपते रहो, हरे कृष्णा जपते रहो, इसको क्या कहते हो आप लोग? भक्ति कहते हो। तो कहते भक्ति उसको कहते हैं भगवान के प्रति उत्कट प्रेम, अनुराग, इतना अनुराग कि उसके सिवा किसी दूसरे व्यक्ति को स्थान न दिया जाए, यही भक्ति है। आपके जीवन में तो बहुत से स्थान है ना, बहुत से लोगों के लिए स्थान बने हुए। किसी वस्तु को देख लेते हो तो आप उसके ऊपर भी मोहित हो जाते हो। जिसका हृदय जो है हर व्यक्ति के ऊपर जो है मोहित हो जाता है भगवान को छोड़ करके, वह भक्त नहीं है, ना ही वह भक्ति करता है। नोट कर लीजिएगा इसको कि भक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या है। बस भक्ति की वास्तविक परिभाषा यही है कि जीवन में परमात्मा के सिवा फिर दूसरे से किसी से प्रेम होता ही नहीं है, और ना ही दुनिया की कोई वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ से, न किसी और से। यह भक्ति है। ठीक है, समझ लीजिए इसको गहराई से। यदि आपने जीवन में किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को आपने प्रमुखता दे दिया तो आप वास्तव में भक्ति नहीं करते हो। जो भक्त होता है ना, दुनिया की कीमती से कीमती वस्तु मिल जाए, दुनिया का पूरा वैभव मिल जाए, तो उसको भी वह लात से ठुकरा देता है। बोलता है कि मुझे तेरी ये जो वस्तु है ना, ये मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो कबीरदास जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि राग द्वेष मिट जाता है। राग का मतलब क्या है? जो वस्तु को एक बार आपने भोग लिया उसे बार बार भोगने की इच्छा होती है। अद्वेष क्या हुआ? भोगी हुई वस्तु के प्रति जो है क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। वही क्या है? कला उत्पन्न हो जाता है। तो वही क्या है? द्वेष है। नहीं मिल पाने के कारण उसमें दोष हो जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु आपने भोगा, वो नहीं मिल पाई, तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो जब भक्ति व्यक्ति करने लगता है, अटूट भक्ति करने लगता है, तब व्यक्ति के जीवन में राग द्वेष भी मिट जाते हैं। तो देखो कौन कर रहा है ऐसी भक्ति। आप लोग देखो आपके जीवन में कितने संबंध बनते हैं और कितने लोगों से आपका लगाव लग जाता है। आप अपने जीवन को शुरू से देखो। आप जब आपका जन्म हुआ, माँ बाप से प्रेम हुआ, बड़े हुए तो कुछ और प्रेम हुआ, फिर पति से प्रेम हुआ, फिर बच्चों से प्रेम हुआ, फिर बीच के और स्थितियों में कहीं बेटे से प्रेम हो जाता है, बहू से प्रेम हो जाता है, बहू बेटे के बच्चों से प्रेम हो जाता है। तो और आस पड़ोस में किसी सहेली से, दोस्त मित्र से प्रेम हो जाता है। तो आप तो अपने लिए पूरा बांट रखे हो अपने आप को, और कहते हो कि मैं भक्ति करता हूं, मैं भी भक्ति करता हूं। लगाव प्रेम नहीं कहते हैं, वो तो एक तरह से स्वार्थ है। प्रेम का मतलब वास्तव में कोई प्रेम करता ही नहीं है। मैं तो बोला ना, मोह करता है। स्वार्थ के लिए जो काम किया जाता है वही लगाव और मोह है। तो भक्ति का मतलब होता है कि आप परमात्मा के अलावा किसी दूसरी वस्तु को कोई तवज्जो दो ही मत। दुनिया में आपके लिए पहली और अंतिम वस्तु कोई है तो परमात्मा है। यही भक्ति है। वस्तु के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। यदि इन प्राणी के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो जो निराकार ब्रह्म है उसके अलावा दूसरे किसी का ख्याल चित्त में न आए, यही क्या है? यही भक्ति है। भक्ति जब आ जाती है ना, तो व्यक्ति के अंदर से काम क्रोध अपने आप मिट जाता है। भाई, काम क्रोध क्यों होता है? आपके की कामना के कारण होता है ना। काम आपकी इच्छा के कारण काम में फंसते हो आप,
और जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब भक्ति रहेगी, जब आप भक्ति में सबसे प्रमुखता आप ईश्वर को दे दोगे आप लोग, तो आप बताइए किससे काम होगा और किससे आप क्रोध करोगे? बताओ, कहीं क्रोध होगा किसी से? किसी से क्रोध नहीं होगा ना फिर तो। यदि आपने परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव और त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, जब उसको सर्वम मान लिया तो फिर तो जीवन में काम क्रोध के लिए कहाँ स्थान बचा? बताओ आप। इसीलिए भक्ति को नारी कहा है, जाया कह दिया है ना। नारी एक पुरुष दुई जाया। नारी ने दो पुरुषों को, भक्ति ने दो पुरुषों को जाया है, ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति से ही जो है, जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम रखता है, उसके सिवा किसी दूसरे व्यक्ति को मानता जानता ही नहीं है, तो ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र दो रहते हैं जो उसके हमेशा दाएं बाएं रहते हैं। ठीक है, सेवा में तत्पर रहते हैं, उसके चरणों में हमेशा रहते हैं। इसीलिए आप जिसको प्रमुखता देते हो जीवन में ना, वही आपके इर्द गिर्द परिलक्षित होता है, वही आपके चारों तरफ घूमता रहता है। आपको पता है कि आप परमात्मा को स्थान नहीं देते हो। आपको पता है कि नहीं पता है? बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि आप लोग परमात्मा को स्थान नहीं देते हो। आपके जीवन में बहुत से लोग हैं जिससे आप लगे हुए हो, जिससे आपका लगाव है, जिससे आप प्रेम करते हो, यानी कि मोहवश। मैं नहीं कहता हूं कि सच्चा प्रेम, मोहवश करते हो, उसे जुड़े हुए हो आप। निस्वार्थ भाव से जुड़े, निस्वार्थ भाव से भी जुड़े हो सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि इसमें निस्वार्थ भाव से कोई प्रेम करने वाला ना होगा, होगा कोई ना कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता होगा किसी को भी, चाहे परमात्मा को, चाहे व्यक्ति को, चाहे प्राणी को, चाहे किसी को। तो जो निस्वार्थ भाव से करता है वो तो परमात्मा की भक्ति कर सकता है, परंतु जो निस्वार्थ भाव से नहीं किसी से प्रेम करता है, स्वार्थ की दृष्टि से प्रेम करता है, तो वो भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसका सार यही है, ठीक है, कि ऐसी जी सातवीं लाइन कर रही है ना, नारी मतलब इसका मतलब यह है कि भक्ति रूपी नारी ने काम क्रोध आदि पुरुष को नष्ट कर दिया। ये काम और क्रोध ऐसे पुरुष हैं जिसको भक्ति, मैंने वही तो बताया कि काम क्रोध रूपी दो पुरुष हैं जिसको क्या करती है नारी, मतलब भक्ति नष्ट कर देती है। यदि भक्ति आपके पास है तो मैंने वही तो बोला कि काम क्रोध भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने उसका पूरा निचोड़ ही बताने का प्रयास किया, उसमें हम पद को नहीं इंक्लूड किया, परंतु मैंने सारा बता दिया, उसका निचोड़ ही बता दिया पूरा सिंपल तरीके से कि जो आप लोग समझ सको। इसलिए मैंने कहा कि एक अटूट भक्ति रखो आप लोग, ऐसी अटूट भक्ति कि फिर दूसरे से ना हो। लोग कहते हैं ना कि मुझे फलाना से व्यक्ति से प्रेम हो गया, फलाने से ट्रेन में प्रेम हो गया, फलाने से गाड़ी में हो गया, फलाने से घर में हो गया, फलाने से शादी में हो गया, तो लोग जुड़ जाते हैं दूसरे से, है ना। कहते हैं कि हम तो ऐसे जुड़े तो जुड़े ही रह गए, तो वो तो प्रेम नहीं था, परंतु बट जाता है ना। फिर कहते हैं कि मुझे दूसरा प्रेम फ्लाइट में हो गया। फिर हम जा रहे थे अमेरिका, तो अमेरिका में एयर होस्टेस से प्रेम हो गया। तो ये क्या है? ये आप कई जगह लग रहे हो, इसका मतलब ये प्रेम नहीं है। आप ऐसा आपका मन है कि ये जो प्रेम शब्द का नाम ले रहा है ना, कि भक्ति रूपी नाम ले रहा है कि मैं भक्ति करता हूँ, तो आप कई जगह जुड़ जाओगे, तो भक्ति कैसे कर पाओगे? भक्ति का मतलब होता है कि उसके अलावा तो कोई दूसरा होता ही नहीं है। आपने दूसरे को स्थान दे दिया तो फिर समझो आप भक्ति कर ही नहीं रहे हो, जीरो हो। भक्ति सच्चा वही करता है जो परमात्मा के सिवा दूसरे को
कोई स्थान ही नहीं देता है। उसका सब कुछ परमात्मा ही होता है। अंतिम, पहला और अंतिम वही होता है। सबके लिए बहुत हो सकते हैं, परंतु उसके लिए मात्र एक होता है, अंतिम और फर्स्ट। अब आप लोग अपने आप में देखिए कि आप लोग क्या अपने जीवन में परमात्मा को ऐसे स्थान दे रखा है क्या? बताइए, ऐसा दे रखा है आप लोगों ने? नहीं दे रखा है। नहीं है, आप बटे हुए हैं पूरा ना, संसार में बटे हुए हैं। कभी यहाँ है, इसके प्रति मोह है, कभी उसके प्रति लगाव है, कभी बच्चों के प्रति लगाव है। अब नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो ये तो बहुत मतलब परमात्मा के लिए और आपके लिए बहुत ही प्रभावकारी बात है कि आप कम से कम भक्ति रूपी नारी को आप जगा रहे हो। ये तो बहुत प्लस पॉइंट है कि आप संसार में रह भी रहे हो, परंतु पहला और आखिरी प्रेम आपका वही होना चाहिए। पहला और आखिरी जो लगाव या प्रेम जो भी कह लीजिए, वही होना चाहिए। ठीक है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने तो एक ही प्रेम किया है, कई प्रेम मैंने तो किया है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैंने तो 4-4 प्रेम किया है। बोले कि अभी भी प्रेम कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं अभी एक को छोड़ के फिर दूसरे जगह भी लगा हुआ। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तुम प्रेमी हो, ऐसे ही प्रेम करते रहो। अब उसको क्या समझाए, वो समझने वाला थोड़ी। प्रेम तो बस एक ही से होता है, फिर दोबारा होता है। भरत से पूछा गया था, भरत से जब वहाँ पे जब राजा जनक जी थे और मिलाप हो रहा था, भरत आए थे राम को समझा करके ले जाने के लिए, तो भरत ने जो राम के प्रति जो अटूट भक्ति और प्रेम दिखाया था, उसकी परीक्षा भी हुई थी कि वास्तव में भरत जो है राम के अलावा किसी और को चाहता है क्या? राज्य तो नहीं चाहता है, अपने माँ को तो नहीं चाहता है। तो इसकी बड़ी परीक्षा आत्मज्ञानी व्यक्ति ने किया था, वो राजा जनक थे। राजा जनक ने उनकी परीक्षा करने की कोशिश किया, परंतु उन सब पे खरे उतर गया वो व्यक्ति। राम के अलावा उसके मन में, उसके हृदय में कोई और बसा ही नहीं था, और वह राम के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था। अंतिम, उसका पहला और अंतिम जो लगाव था, जो प्रेम था, जो कह लीजिए भक्ति था, वह राम के प्रति था। ठीक है। तो ऐसा आप लोग कर लीजिए, यही भक्ति है। कबीरदास जी का पूरा सार मैंने आपको निचोड़ बता दिया। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आज के बाद एक पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा इसको प्रयोग के रूप में। ठीक है। शॉर्ट एक लाइन में कबीरदास जी का पूरा सार लिख लीजिएगा। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ डेली लिखते जाइएगा। अब जितने भी 200 कितने हैं पद इसमें, 200 कितने हैं, जितने भी होंगे आप लोग, वो 200 350 है, 350 करीब। तो 350 लाइनें होनी चाहिए पूरे का सार। 350 लाइनों का जो है एक सार होना चाहिए आपके पास। ठीक है। इसका सार क्या है, तो मैंने आज का सार बता दिया, उसको नोट कर लीजिएगा। प्रतिदिन का नोट करते जाइएगा, एक आपके पास एक पूरा सार पुस्तक बन जाएगी। हाँ, पहला और अंतिम प्रेम जो है परमात्मा से करना है, और वही भक्ति है। ठीक है। फिर उसके अलावा उसके बीच में कोई आना ही नहीं चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा बच्चे को भी जोड़ लेते हैं, क्या जाता है, जोड़ लो। ठीक है। ये ध्यान